हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और इस वीडियो में हम जानेंगे पर्ल हार्बर अटैक के बारे में। क्यों है ये न्यूज़ में? The worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितना नुकसान यूएसए को जापान के पर्ल हार्बर अटैक और 9/11 के आतंकवादी हमले में नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा कोरोना वायरस के वजह से हुआ है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस अब तक अमेरिका के 73,000 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है और 1.3 मिलियन अमेरिकन्स को अपने चपेट में ले चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वार की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है ये पर्ल हार्बर अटैक। इसी अटैक के बाद यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर 1945 में एटम बम गिरा दिया था। अब हम जानेंगे किन कारणों के वजह से जापान ने यूएसए के पर्ल नामक बंदरगाह पर अटैक कर दिया। 1941 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करने से पहले ही यूएसए और जापान के बीच रिलेशंस बहुत ख़राब थे। 1910 में जापान ने कोरिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद 1937 में जापान ने चाइना पर हमला कर उसे हरा दिया। इस सब को देखते हुए यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को डर था कि कहीं जापान उस पर अटैक करके कब्जा न कर ले। दिसंबर 1937 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो जापान की क्रूरता को दिखाने के लिए काफ़ी है। दिसंबर 1937 में से जनवरी 1938 तक यानी 2 महीने के इस समय में चाइनीज़ सोल्जर्स उसके साथ चाइनीज़ सिविलियंस को मार देते थे और वहाँ की औरतें और लड़कियों के साथ रेप करते थे। इसे नैंकिंग मैसेकर या रेप ऑफ नैंकिंग कहा जाता है। जापानीज हिस्टोरियन के हिसाब से लगभग 2 लाख चाइनीज़ मारे गए थे। जापान के चाइना के खिलाफ इस एग्रेशन का विरोध करते हुए यूएसए ने जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। जुलाई 1941 में यूएसए और जापान के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। उसे द हल नोट भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग जापान को बिना किसी शर्त के चाइना छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया गया था। यूएसए के इस इंटरफेरेंस को देखते हुए जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर मिलिट्री अटैक कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन पर्ल हार्बर पर? 7 दिसंबर 1941 को जापान के 180 एयरक्राफ्ट ने हवाई के ओआहू आइलैंड पर यूएस नेवल बेस पर अटैक कर दिया। इस अटैक के वजह से यूएसए को भारी नुकसान हुआ। उस बॉम्बिंग के वजह से 2300 से ज़्यादा अमेरिकन्स मारे गए। तकरीबन 160 अमेरिकी एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए और 150 बुरी तरह से बर्बाद हो गए। जापान अपने उद्देश्य में असफल रहा। जापान उस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह करना चाहता था, पर जापानीज़ बॉम्बर्स वहाँ के ऑयल टैंक्स और एम्यूनिशन साइट्स को पूरी तरह से चूक गए।